नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स किए थे और उसके साथ हमने उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो हमारा सेशन होगा एडवांस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। आज हम एडवांस प्रॉपर्टीज ट्राइंगल की कुछ देखेंगे और उसके क्वेश्चन यहां पर हम करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज की हमारी जो पहली प्रॉपर्टी होगी वो हमारी एल्टीट्यूड्स यानी कि हाइट पर बेस्ड होगी कि हाइट्स में आपका यहाँ पर किस तरीके से एक प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लेकर चला, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया जो कि आपका ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी। एबीसी मैंने यहां पर ट्राइंगल लिया ए बी सी। इसकी साइड हो जाएगी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हो जाएगी। ये वाली आपकी स्मॉल सी होगी और ये आपका यहां पर कैपिटल सी यहां पर होगा। अब आपको यहां पर क्या देखना है, यहां पर मैंने डाल दी तीन हाइट, ये h1 डाल दी, ये h2 डाल दी और ये मैंने यहां पर h3 डाल दी। ये हो गई इस ट्राइंगल की तीन हाइट। तो अब आपको पता है तीन बेस है तीन हाइट है, तो अब आप यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू आपका 1/2 ए h1 1/2 बी h2 1/2 सी h3। तो ये आपका यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पर निकल कर आया और तीनों एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके बराबर यहां पर हो जाएंगे। अब मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि यहां पर आपका c माइनस ए स्मॉलर देन बी स्मॉलर देन सी प्लस ए आपका यहां पर होता है। तो अब जो आपकी प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से है, तो वो प्रॉपर्टी है आपकी यहां पर h1 माइनस h3 का मॉड अपॉन h1 h3 स्मॉलर देन 1/h2 स्मॉलर देन 1 यहां पर आपका इक्वल टू आएगा इक्वल टू 1/h3 जो कि आपका यहां पर c की हाइट है 1/h1 स्मॉलर देन 1/h2 स्मॉलर देन 1/h3 प्लस 1/h1 इक्वल टू आपका h1 प्लस h3 और अपॉन में आपका आ जाएगा h1 h3। तो ये आपका यहां पर निकल कर आया। अब यहां पर आपका इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम h1 h3 अपॉन में आपका मॉड h1 माइनस h3, ये आपके साइन यहां पर चेंज हो जाएंगे और ये आपका रिवर्स हो जाएगा h2, यहां पर आपका आ जाएगा h1 h3 अपॉन में आपका h1 प्लस h3। तो ये आपकी यहां पर हाइट की जो है वो आपकी प्रॉपर्टी निकल कर आ गई। अब कभी भी आपको ट्राइंगल में अगर दो हाइट दे दी जाएंगी तो आपसे कह दिया जाएगा कि तीसरी हाइट उसकी क्या हो सकती है, ऑप्शंस में से देखकर आपको बताना है। तो इस प्रॉपर्टी को आज यूज करेंगे और आप अपना यहां पर निकाल देंगे कि तीसरी हाइट आपकी यहां पर क्या हो सकती है। तो दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आगे यहां पर बढ़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, इफ द लेंथ ऑफ टू एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 10 एंड 11 सेंटीमीटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ थर्ड एल्टीट्यूड। दो एल्टीट्यूड आपको दिए हुए हैं और ऑप्शंस में से आपको बताना है कि तीसरा एल्टीट्यूड आपका कौन सा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले यहां पर आपको मैं प्रॉपर्टी फिर से लिख देता हूं। प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, h1 h3 अपॉन में आपका h1 माइनस h3 का मॉड ग्रेटर देन h2 ग्रेटर देन h1 h3 और अपॉन में आपका h1 प्लस h3। तो अब आपको प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लिख दी है फिर से, और आपका जो मैंने मान लिया h1 आपका यहां पर 10 दिया हुआ है, h3 आपका यहां पर 11 दिया हुआ है और h2 यहां पर आपका मैंने x मान लिया। अब आपको यहां पर क्या करना है, h1 h3 यानी कि 10 इंटू 11 अपॉन h1 माइनस h3 यानी कि मोड में 10 माइनस का 11 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन आपका यहां पर 10 इंटू 11 अपॉन में आपका यहां पर आ जाएगा कितना 10 प्लस 11। अब ये आपका 110 हो गया, नीचे आपका 1 आ गया ग्रेटर देन x, ये भी आपका 110 हो गया और यहां पर आपका निकल कर आ गया 21। तो अब जो आपकी हाइट आएगी वो कितनी आ जाएगी 110x और यहां पर आपका कितना चला जाएगा
यहां पर आपका 21 पंजे 105 होता है, तो यहां पर आपका 5 आ गया, और फिर जो आपका बचा 5 और 21, यहां पर आपका कितना बचेगा 110 5, तो यहां पर आपका 5 बचा, आपने 0 लगाया, तो लगभग आपका यहां पर 5.6 के करीब आपने इसको यहां पर काट लिया। तो अब जो आपकी हाइट आएगी वो हाइट आपकी यहां पर कितनी निकल कर आएगी, वो हाइट आपकी 5.5 से हमेशा बड़ी रहेगी और 110 से हमेशा छोटी रहेगी। तो ऑप्शंस अगर आप मैच कराते हैं तो 5 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन है, जो कि इसकी हाइट यहां पर नहीं हो सकती। 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 10 हो सकती है, लेकिन 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट यहां पर आपकी कभी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। इसमें सिर्फ आपको ये बताना था कि हाइट आपकी यहां पर तीसरी कौन सी नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन और करेंगे इसी प्रॉपर्टी पर। इफ द लेंथ ऑफ टू एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 20 एंड 22 सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लेंथ ऑफ थर्ड एल्टीट्यूड। तो इसमें अब आपको बताना है कि कौन सी थर्ड एल्टीट्यूड की लेंथ हो सकती है। तो h1 आपका 20 ले लिया, h3 आपका 22 ले लिया, और h2 आपका यहां पर x हमारा हो गया। अब आपको करना क्या है, 20 इंटू 22 अपॉन में आपका 22 माइनस 20, यहां पर 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन आपका 20 इंटू 22 अपॉन में आपका यहां पर कितना आ जाएगा 20 और 22 42 यहां पर आपका आ गया। 2 से अगर इसको काट लिया तो ये 10 आ गया, और ये आपका 220x यहां पर 220 यहां पर हो जाएगा। यहां पर जब इसको काटेंगे तो यहां पर 2 से ये चला जाएगा 21 बार, और 2 से जाएगा 10 बार, तो 220 अपॉन आपका यहां पर आ जाएगा फिर से 220 बटे आपका 21 आ गया। अगर मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं तो 220 आपका कितनी बार में यहां से चला जाएगा, 21 से 1, तो यहां पर आपका आ जाएगा 21 चौका 84, और यहां पर आपका कितना आ जाएगा 21 से जाएगा 10 बार, यानी कि लगभग 10.4 आपका यहां पर आ गया। तो अब आप ऑप्शंस अगर मैच कराते हैं तो पहला ऑप्शन 221 है, तो 220 से आपकी छोटी होनी चाहिए हाइट, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा 6 है तो 10.4 से बड़ी होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा आपका 20 है तो 20 यहां पर लाइक करता है। चौथा आपका 9 है जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका यहां पर जो निकल कर आएगा वो आपका 20 यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हाइट्स पे आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है और आपको अपने आंसर को यहां पर बता देना है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी कि आंतरिक कोण द्विभाजक आपका क्या होता है। तो अब हमें पढ़ना है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो आप नाम से देख सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल यानी कि आंतरिक, एंगल यानी कि कोण, बाइसेक्टर यानी कि द्विभाजक, जो कि एंगल को दो भागों में बांटते। तो यहां पर आप लेकर चले, ये आपने ट्राइंगल लिया ए बी सी। अब आपने क्या किया, इस एंगल को आपने बाइसेक्ट कराया एंगल ए को, और जो बाइसेक्टर आपका डलेगा वो बीसी पर यहां पर आपका मिल जाएगा। तो अब आपका यहां पर कितना हो गया, ये एंगल भी आपका अल्फा मान लिया और ये एंगल भी आपका अल्फा यहां पर हो जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब कि आपके यहां पर दोनों एंगल ये आपके बराबर हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, प्रॉपर्टी आपकी सीधा सीधा ये कहती है ए बी अपॉन में आपका ए सी इक्वल टू आपका बी डी अपॉन में आपका बी सी। सिंपल सी प्रॉपर्टी आपकी इतनी है कि आपका ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इसका और इसका यहां पर जो रेशियो होगा वो आपका इसके रेशियो के बराबर यहां पर हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब आपसे कभी कभी आपसे इसका एंगल भी आपसे यहां पर, इसकी लेंथ आपकी पूछ ली जाती है कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर आपकी कितनी यहां पर हो जाएगी, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो वो आप किस तरीके से निकालेंगे, यहां पर आपको दिया हुआ है एडी जो कि आपका लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर है। यहां पर इस साइड को आपने ए दिया नाम, इसको आपने बी नाम दिया और इसको आपने सी नाम दिया। तो आपको सीधा सा फॉर्मूला आपको यहां पर क्या लगाना है, 2b सी अपॉन बी प्लस सी, और यहां पर आपका कॉस अल्फा।
कॉस अल्फा क्या होगा, अल्फा आपका यहां पर आधा एंगल है जो कि आपका एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद आया, तो यहां पर आपका एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से आपका निकाला जा सकता है। तो ये वाली चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि आपका ये तो आपका यहां पर प्रॉपर्टी में ये रेशियो होता है ए बी ओवर ए सी और बी डी ओवर बी सी, और आपका लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए डी इक्वल टू 2bc अपॉन बी प्लस सी कॉस अल्फा यहां पर आपका हो जाएगा। ये आपका इंटरनल था। अब आपको मैं इसी में एक्सटर्नल और बता देता हूं। तो अगर आपको एक्सटर्नल देखना है तो एक्सटर्नल आपका किस तरीके से काम करेगा, ये आपने यहां पर ट्राइंगल लिया, मैं ट्राइंगल आपका यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हमने क्या कराया, हमने इसके एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कराया, तो यहां पर आपकी ये लाइन इस तरीके से यहां पर डल गई, ये आपका डी आ गया, ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा यहां पर आपका हो गया। अभी भी आपका कितना होगा, अभी भी आपका ए बी अपॉन में ए सी और यहां पर बी डी अपॉन में आपका सी डी यहां पर होगा। तो जो हमें लेकर चलना है वो आपको यहां पर बी डी लेकर चलना है, ना कि बी सी ओवर सी डी, क्योंकि यहां पर जो एंगल बाइसेक्टर जितने पे डला है उतनी उतनी साइड का आपको रेशियो लेना है। तो यहां पर भी बी डी ओवर सी डी का आपको रेशियो लेना है। तो ये आपका यहां पर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आपका हो गया, यानी कि बाहर कोण समद्विभाजक भी आपका इस तरीके से होता है। दोनों आपके सेम होते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको बाहर वाली साइड से लेना पड़ता है और यहां ये अंदर ही आ जाता है। तो आपको मैंने यहां पर तीन चीजें बताई, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर और यहां पर आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो ये तीन चीजें यहां पर मैंने आपको बताई और अब इन तीन चीजों पर यहां पर हम करेंगे क्वेश्चंस। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका, इफ AD is the internal angular bisector of angle A of triangle ABC with AB 3 centimeter, AC 1 centimeter, then what is ratio BD, what is BD ratio BC। तो अब आपको यहां पर दिया हुआ है आपका ट्राइंगल है ए बी सी। तो ए बी सी आपको यहां पर ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें आपका एंगल बाइसेक्टर यहां पर ये एडी है, साइड आपको दी हुई है ए बी 3 आपको यहां पर दी हुई है और ए सी आपको 1 दी हुई है। तो आपको यहां पर क्या पता है कि जब आपको इनका रेशियो इतना दिया हुआ है, यानी कि अगर ए बी रेशियो ए सी आपका 3:1 है तो आपका यहां पर बी डी रेशियो डी सी भी आपका इतना हो जाएगा। तो आपसे यहां पर पूछा गया है बी डी रेशियो बी सी, यानी कि ये आपका 3 होगा, ये भी आपका यहां ये आपका 1 होगा, तो बी डी रेशियो बीसी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया और ये आपका यहां पर पूरा मिलाया तो ये आपका यहां पर 4 हो गया। तो ये चीज आपसे यहां पर पूछी गई थी और आसानी से आप इसको यहां पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल एबीसी इफ एडी बाइसेक्ट एंगल बीएसी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको यहां पर दिया हुआ है इस तरीके से, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और आपसे कहा गया है x की वैल्यू बतानी है जब आपका AD BAC को बाइसेक्ट करे, यानी कि इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल आपका इसके बराबर हो जाएगा। अब जो ये आपको दिया हुआ है ये x माइनस 2 है, ये x प्लस 2 है और ये x माइनस आपका 1 है। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, x ओवर आपका कितना हो जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 यहां पर आपका आ जाएगा। अब यहां पर इसको लेकर गए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस कट गया और x इक्वल टू आपका यहां पर 4 निकल कर आ गया। तो इतनी आसानी से आपने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगाई और आसानी से आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, मृदुला हैज ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल एज शोन बिलो एंड शी आस्क्ड चेरी टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि जो ट्राइंगल में दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, डी आपका बी डी आपका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, क्योंकि एक एंगल यहां पर 45 डिग्री आपका दिया हुआ है। इस चीज को आप यहां पर देखेंगे। अब जो आपका यहां पर ये बी डी एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ए बी अपॉन बी सी आपका कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन डी सी।
तो सीधी सी बात यहां पर आपकी कितनी हो जाएगी कि आप जब 5/12 करेंगे तो इसको आपको 3.5 अपॉन एक्स करना पड़ेगा। ये इसका 0.7 टाइम है तो ये भी इसका 0.7 टाइम यानी कि 8.4 आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से यहां पर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी इफ एंगल सीएडी बराबर बीएडी बराबर 60। सबसे पहले मैं यहां पर ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पर हमारा जो ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें आपका डी है बीसी पर एक पॉइंट, ये डी आपका बीसी पर एक पॉइंट है। एंगल सीएडी यानी कि ये एंगल आपका सीएडी और एंगल बीएडी यानी कि ये वाला, दोनों एंगल आपके 60 डिग्री हैं। तो इनडायरेक्टली इसने आपको क्या बताया है कि एडी आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। अब एसी आपको कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और आपको यहां पर ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। तो अब ये आपको लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर बतानी है। तो एडी आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन आपका 6 प्लस 3 और ये आपका cos 60 यहां पर हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन में 9 और cos 60 आपका कितना हो जाएगा 1/2। तो 2 से 2 चला गया, 3 से 3 बार गया, 3 से चला गया 2, तो एडी आपका 2 सेंटीमीटर आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो इतनी आसानी से आपका ये वाला क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाएगा। इसने इनडायरेक्टली आपको दिया था कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। यहां पर आपको सीधा सीधा दिया हुआ है कि एडी बीएसी का एंगल बाइसेक्टर है, जिसमें कि ए आपका 60 डिग्री है, यानी कि जब बाइसेक्ट करेगा तो एंगल आपके 30 डिग्री में बट जाएंगे। उसके बाद दिया हुआ है इफ ए बी इक्वल्स टू 5 एंड ए सी इक्वल्स टू 10 देन फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला आपको लगा देना है। जो आपकी एडजेसेंट साइड दी है एंगल वाली, दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन का 2 टाइम्स अपॉन दोनों साइड का सम इनटू cos 30 और आपका आंसर यहां पर 10/√3 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अब आपको यहां पर पढ़नी है वो प्रॉपर्टी सिंपल सी है और सिंपल सा उस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रॉपर्टी किस तरीके से है वो देख लेते हैं। आपको यहां पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये आपका यहां पर एक ट्राइंगल आपने बना लिया, ये आपका ट्राइंगल है जो कि आपका ए बी सी है। अब इस ट्राइंगल के अंदर आपको दो चीजें दी जाती हैं, एक तो यहां पर डाला जाता है परपेंडिकुलर, यहां पर आपका परपेंडिकुलर डल गया जो कि आपका एडी हो गया। दूसरा यहां पर डाला जाता है एंगल बाइसेक्टर, ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया जो कि आपका ई हो गया, यानी कि ये वाला एंगल आपका इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये इस पूरे के बराबर है। तो फाइनली आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे ये वाला एंगल यहां पर पूछ लिया जाता है कि एंगल डी ए ई क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या दिया होता है, एक एंगल बी दिया होता है, एक एंगल सी दिया होता है और डी ए ई आपसे पूछते हैं। तो आपसे कभी भी इस तरीके से एंगल डी ए ई पूछा जाए जब आपके पास यहां पर हो एडी जो है आपका परपेंडिकुलर है बीसी पर और एडी आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको यहां पर सीधा सीधा क्या कर लेना होता है, एंगल डी ए आपका कितना हो जाता है मॉड में एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2 आपका यहां पर आ जाएगा। मॉड में लिखा इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं एंगल बी बड़ा है एंगल सी बड़ा है, तो आपने यहां पर इस तरीके से आसानी से इसको यहां पर निकाल देंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। एक ट्राइंगल में जब एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर डाले जाते हैं एक ही साइड से, एक ही वर्टेक्स से, तो आपका सीधा सीधा जो यहां पर जो पूछा जाता है वो आपका एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2 आपका हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी बराबर 60 डिग्री एंड एंगल सी बराबर 40 डिग्री इफ एडी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली द इंटरनल बाय। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी बराबर 60 और एंगल सी बराबर 40 इफ एडी बराबर एई बी रेस्पेक्टिवली द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड परपेंडिकुलर ऑन बीसी देन द मेजर ऑफ डीएई। तो आपको यहां पर दिया हुआ है सीधा सीधा कि ये आपका ट्राइंगल है,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, जिसमें बी आपको 60 दिया है, सी आपको 40 दिया है। आपसे कहा गया है एडी आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो ये आपने एडी ले लिया और ए आपने यहां पर परपेंडिकुलर ले लिया। और अब आपसे कहा गया है आपको डी ए निकालना है, यानी कि ये एंगल निकालना है। तो एंगल डी ए आपका कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40/2, 20/2, जो कि आपका 10 डिग्री निकल कर आ गया। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, इन पर हमने क्वेश्चंस किए और आपको यहां पर धीरे धीरे मैं ऐसी प्रॉपर्टीज बताता रहूंगा। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे साइन रूल और कोसाइन रूल। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही छोटे छोटे सेशन से हम यहाँ पर करते रहेंगे, जिससे कि आप धीरे धीरे उनको सीख पाए और क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।